हैं और यदि आप इस मंत्र को अपनाते हैं तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसको अपनाना भी है। साथ में जब भी मौका मिले तो मौके पे कहा जाता है चौका लगाना चाहिए। अभी मिशन सितंबर अपने पास है, कहा जाता है कि मिशन सितंबर पास है और रचना इतिहास है। तो इतिहास कैसे रचेंगे? देखिए, मिशन पे क्यों काम किया जाता है? क्योंकि मिशन पे काम करने से हमेशा ही बड़ा रिजल्ट हासिल होता है और जितना बड़ा रिजल्ट आएगा आपके पास उतना ही बड़ा हौसला भी आपका होगा, उतना ही हौसला आपका बढ़ेगा, उतना ही आप तत्पर होंगे उन चीजों पे काम करने के लिए, उतना ही आपकी एक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो बहुत सारी बातें होती है मिशन में काम करने के लिए। मिशन में काम करने से क्या होता है, हमारे टीम का टर्नओवर बढ़ता है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, अगला महीना फिर घट जाता है। तो घट जाता है तो आपका जाता क्या है? तो जिस महीना बढ़ा उस महीना तो हमारे टीम में बम्पर पैसा आया ना। आप एक चीज सोचिए, मिठाई वाला ये सोच के मिठाई नहीं बेचे दुर्गा पूजा में कि फिर तो अगले महीना से कम ही बेचना है, तो बताइए उसको उसका प्रॉफिट होगा या वो लॉस में जाएगा? बर्तन वाला या सोना चांदी वाला यदि धनतेरस के दिन ज्यादा नहीं बेचेगी, ज्यादा बेच के क्या करेंगे? फिर तो अगले महीना से सेल घटना ही घटना है। तो बताइए उसका अपॉर्चुनिटी छूटेगा या नहीं छूटेगा? तो टारगेट मंथ एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आता है। और साथियों, जैसा कि हम बता दिए हैं कि जब तक आपके और आपके टीम के अंदर बदलाव नहीं होता, आप वो चीज हासिल नहीं कर सकते जिस चीज के लिए इस सिस्टम में आए हैं। तो बदलाव का सबसे बड़ा मंत्र है मिशन सितंबर, क्योंकि मिशन सितंबर में जो लोग न्यूट्री चार्ज पे काम करेंगे, जो लोग उज्जवल पटनी के टारगेट को अचीव करेंगे और जिनके टीम से ज्यादा लोग होंगे, आप सोच के देखिए क्या होने वाला है। आप ये मत सोचिए कि आज उज्जवल पटनी सितंबर में ज्यादा से ज्यादा करा दिए तो अक्टूबर में बिजनेस घटेगा। आप ये सोचिए कि अगर सितंबर में उज्जवल पटनी वाला टारगेट आपके टीम के लोग ज्यादा से ज्यादा कर लिए और जब दिसंबर में वो ट्रेनिंग के बाहर निकलेंगे तो फिर आपके टीम में क्या होने वाला है? आप सोच के देखिए साथियों, अगर आज आप किसी व्यक्ति से 15-15 हजार पीवी का न्यूट्री चार्ज कराते हैं, कोई व्यक्ति हमारा है जो टारगेट लेता है कि हम 100 लोगों को बिठाएंगे, तो 15,000 के हिसाब से कितने का बिजनेस होगा? तो 15,000 और पे 2 जीरो और लगा दीजिए तो साथियों 15 लाख हो जाता है। यानी सितंबर में आपका बिजनेस 15 लाख हो जाएगा यदि आप 100 लोगों का टारगेट लेते हैं तो। और ये मत सोचिए कि अक्टूबर में क्या हो जाएगा, लेकिन आप ये सोचिए कि जो 100 लोग उज्जवल पटनी के ट्रेनिंग को दिसंबर में अटेंड करेंगे, क्या वो ट्रेनिंग से निकलने के बाद 15,000 का बिजनेस नहीं कर सकते हैं? तो जब वो 100 लोग 15-15 हजार का बिजनेस कंटिन्यूअस करना चालू कर देंगे तो दिसंबर के बाद आपका कंटिन्यूअस बिजनेस 15 लाख का हो जाएगा। तो देखिए, जो पेन उठाएगा वही गेन करेगा। पेन इक्वल टू गेन, मोर पेन मोर गेन, नो पेन नो गेन। तो सिर्फ पिन का टारगेट मत बनाइए आप कि हमें ईगल करना है, रनर करना है, विनर करना है, स्टार बनना है, स्टार गोल्ड बनना है, स्टार प्लेटिनम बनना है। पिन का टारगेट नहीं। इस बार मिशन सितंबर में टारगेट ये लीजिए, अगर आप नए व्यक्ति भी हैं तो आपका कोशिश होना चाहिए कि हम 10 लोगों को उज्जवल पटनी वाले मीटिंग में लेके बैठेंगे। और साथियों, यदि आप 10 लोगों को लेके बैठ गए मिशन सितंबर में उज्जवल पटनी के मीटिंग में, सॉरी दिसंबर में, तो दिसंबर के बाद आप डायरेक्ट ईगल के ऊपर का लेवल मेंटेन करेंगे। आपको स्टार्टर बिगिनर ये सब बनने का कोई जरूरत नहीं है, ओपनर बनने का कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ईगल के ऊपर जाएंगे, इस बात की गारंटी है। और जो लोग अपने 10, 15, 20 लोगों को बिठा देंगे, 6 महीना नहीं लगेगा उनको रॉयल्टी अचीव करने में। तो देखिए, मौका है चौका लगाने का। और एक बात हम अक्सर बताया करते हैं कि सितंबर उसी का बड़ा होगा जिसका अगस्त बड़ा होगा, क्योंकि अगस्त बेसमंत होता है। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि अगस्त में हम जोड़ नहीं लगाए और सितंबर में जोड़ लगा दें तो आपका जोड़ लगने वाला नहीं है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, आपको इस बात को विशेष ध्यान में रखना है, सिर्फ ध्यान में नहीं रखना है। अभी हम बता रहे थे इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो हमें कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। किस पे काम करना चाहिए?
कंसिस्टेंसी पे काम करना चाहिए, लगातार बिजनेस बढ़ाने पे काम करना चाहिए। देखिए, जीरो से हीरो बनने के लिए मात्र 23 सीढ़ी है आरसीएम। मतलब आपका बिजनेस जो बिगिनर से शुरू होता है और ऊपर तक जितने भी अपने स्लैब हैं, हम परफॉर्मेंस बोनस की बात करें, रॉयल्टी बोनस की बात करें, टेक्निकल बोनस की बात करें, तो 22वां 23वां में आप डायमंड पे पहुंच जाते हैं और डायमंड पे पहुंचने के बाद सारा दुख दूर हो जाता है। लेकिन एक चीज हम बता दें, डायमंड पे वही पहुंचेगा जो डायमंड क्लब करेगा। यदि डायमंड क्लब आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, वन प्लान डेली पे आप काम करना शुरू कीजिए। और जैसे ही आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि सर आप 2 दिन बाद आइए, 5 दिन बाद आइए, या फिर आपको समझाते कि नहीं आप फंस गए हो, तो वो टालना चाहते हैं आपको। तो उनको एक चीज क्लियर कीजिए आप कि देखिए, मैं आपको प्लान दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ज्वाइन कराने के लिए आया हूं, क्योंकि आप जुड़ भी जाएंगे तो भी आपके पास पैसा एक आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस सिस्टम में उसी के पास पैसा आता है जो व्यक्ति ईमानदारी से 2 काम करता है। पहला काम ईमानदारी से खाने का और दूसरा काम ईमानदारी से बताने का। और ये 2 काम कोई भी व्यक्ति करेगा तभी जाके वो सफल हो पाएगा। तो बताने का काम ईमानदारी से कौन करेगा? जो ईमानदारी से खाने का काम करेगा। और खाने का काम ईमानदारी से कौन करेगा? जिसको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। तो आप एक काम कीजिए, 200 300 400 का प्रोडक्ट पहले खाइए, अच्छा लगे तो आइए, नहीं लगे तो जाइए। आखिर बात क्या है साथियों कि हम 2-2 प्लान का मतलब 30 प्लान हम देते हैं, उसमें 2 ज्वाइनिंग हम निकालते हैं, और जब उसको कंपाउंडिंग पे सेट किया जाता है तो 2-2 करके अगले महीना 4, उसके अगले महीना 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, एक साल में 8000 से ऊपर लोगों का नेटवर्क आपका बन जाता है। तो मात्र 2 ज्वाइनिंग पे कोई काम करके 8000 लोगों का नेटवर्क बना लेता है। और 8000 लोग 6000 नहीं, 5000 नहीं, 1000 का भी खरीदारी करे तो बिजनेस 80 लाख का होता है। यानी कि कोई व्यक्ति सिस्टम पे काम कर दे तो एक साल में 80,000 की इनकम पे आराम से पहुंच सकता है। लेकिन आप देखिए, हमारे यहाँ 10-10 ज्वाइनिंग लाने वाले लोग हैं, लेकिन वो फिर एक साल में 80,000 की इनकम पे क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि वहां कंपाउंडिंग काम नहीं करता। न वो सीखने पे फोकस करते हैं, न ही वो सिखाने पे फोकस करते हैं। तो देखिए, सीखना और सिखाना ये अपने बिजनेस का नियम है और ये इसका पालन आपको करना पड़ेगा। जब भी प्लान दिखाए तो सिर्फ प्लान बता के मत आए। आज गलती लोगों से क्या हो रही है कि आप प्लान बताते हैं और प्लान के बाद सबसे ज्यादा फोकस कहाँ होता है? तो आपका कंसिस्टेंसी रिवार्ड पे फोकस होता है। साथियों, हम लोग जब प्लान दिखाते थे तो हमारा फोकस रिवार्ड पे नहीं होता था, हमारा फोकस नेटवर्क पे होता था। हम लोग कहानी बताते थे कि हरियाणा के आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर हैं, उनका इनकम 40,000 रुपया महीने का आता है। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब हम लोग प्लान दिखाते थे। तो प्लान के साथ अपने अपलाइन का कहानी जरूर बताइए, चाहे वो कहानी सुजीत सर का हो, चाहे वो कहानी मेरा हो, या फिर आपके नियरेस्ट अपलाइन का कहानी हो कि पहले वो साइकिल से चलते थे, आज वो 4 व्हीलर मेंटेन करते हैं इसी आरसीएम को बदौलत। देखिए, कहानी बताने से क्या होता है, लोगों का बिलीव पावर बढ़ता है कि जब वो कर लिए तो हम भी कर सकते हैं। और एक चीज हम बता दें साथियों कि डायलॉग बाजी से कुछ नहीं होगा कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत ये हैं, हम बहुत वो हैं। क्योंकि ज्ञानी हैं, ठीक है, वो आप अपने लिए है। आप पीएचडी है, आप डबल एमए है, आप ट्रिपल एमए नहीं, आप 10 बार एमए कर लीजिए, आपका एमए यहाँ काम करने वाला नहीं है। हमारे यहाँ तो संजय वर्मा अंगूठा छाप है और उसके बाद भी 1.5 लाख से ऊपर का इनकम है उनके पास। हाईएस्ट इनकम 2.5 लाख से ऊपर का स्टार एमराल्ड है व्यक्ति। और यहाँ बहुत सारे एमए और पीएचडी करके आरसीएम में आए और फिर बैरन वापस चले गए अपने डिग्री के पास। तो देखिए, डिग्री मायने नहीं रखता, आप कितना फॉलो करते हैं ये मायने रखता है। अपलाइन बोल रहे हैं बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, और आप हैं कि आपका जो घर है एकदम बिल्कुल जकड़ लिया है। जैसे आज देखिएगा, सारे जितने भी हमारे एक्टिव साथी आज तीज के नाम पे घर में ही है। शेड्यूल में होगा तो वो कैंसिल कर दिए होंगे कि भाई तीज है। तो देखिए, इन सब चीजों से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा आपको, तब तक अमीरी आपके पास आने वाली नहीं है। तो ये छोटा छोटा पॉइंट था साथियों, जो कि हमें शेयर करना था। और आज अचानक से आप लोग आए, बहुत अच्छा है। यही एक्टिविटी आपको
टॉप पे लेके जाएगा। और जिन साथियों का आज वाला सेशन छूट गया होगा तो हम रिकॉर्ड किए हैं, डाल देंगे यूट्यूब पे, एक बार आप देख लीजिएगा। और आपके बिजनेस को इजी बनाने के लिए छोटा छोटा बहुत सारा क्लिप हमारे यूट्यूब चैनल पे हम डालते ही रहते हैं, चाहे वो शॉर्ट्स हो या वीडियो हो, ताकि आप लोग उस छोटे छोटे क्लिप को देख के पॉइंट याद रख सकिए। महंगाई का डेटा कैसे बताना है, क्यों करना है आरसीएम बिजनेस। तो आपको हो सकता है कि लगे कि अरे सब तो एक ही जैसा लग रहा है, तो कौन कब काम करेगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि सारे लोग आपके हर चीजों को सुने। किसी का पास 1.5 मिनट का टाइम है तो 1.5 मिनट वाला क्लिप दिखा दीजिए, 5 मिनट वाला दिखा दीजिए, 9 मिनट वाला दिखा दीजिए, उसमें मार्केटिंग प्लान भी है। तो हर तरह का नॉलेज वहां पे आपको मिलेगा। इसका प्रयास हमारे तरफ से है।